वेल जब से रामायणा की अनाउंसमेंट की गई थी एंड जब से इस बात का भी पता लगा था हमें कि ऑफिशियली हांस जिमर इस फिल्म में म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे अलॉन्ग विद ए.आर. रहमान, तो कुछ फेयर क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर भी कहा जा रहा था कि क्या किसी बाहर के ऐसे इंसान को भारत की ऐसी धरोहर मतलब रामायणा की कमान सौंपना एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जो इस कहानी से रूबरू बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके बाद ये भी सोचना हमारा सही था कि अगर नमित मल्होत्रा ने इस बारे में कुछ सोचा है एंड उन्होंने ए.आर. रहमान के साथ फॉरेन माइंड को इन्वॉल्व करने के बारे में भी सोचा तो वो कुछ हद तक सही डिसीजन हो सकता है, या फिर किसी भी चीज को जज करने से पहले हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। एंड उसी उम्मीद के साथ कई सारे लोग भी वेट कर रहे थे कि कोई एक ऑफिशियल म्यूजिक ड्रॉप किया जाए रामायणा से, जहां पर उसके बाद हम ये अनुमान लगा पाए कि एक्चुअली में कि हांस जिमर ने जो कोलैबोरेशन किया है ए.आर. रहमान के साथ क्या वो वर्थ इट है। एंड रामायणा के पहले ग्लिम्स को देखने के बाद जहाँ पर हमें थ्रू आउट दी रनिंग टाइम ऑफ दैट वीडियो हमें जो म्यूजिक सुनने को मिला वो डेफिनेटली वर्थ इट था। मतलब उस म्यूजिक को सुनने के बाद एक ग्रैंडर वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, इंडियन सिनेमा की ग्रेटेस्ट एपिक को डिपिक्ट करने में ये म्यूजिक काफी हद तक सफल होते हुए नजर आ रही है, मतलब सुनाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों का ये कहना था कि अगर हांस जिमर या फिर ए.आर. रहमान के अलावा या फिर उन्हें हटाकर अगर इस फिल्म में एम कीरावानी सर को लाइक इंट्रोड्यूस किया जाता फॉर द म्यूजिक डायरेक्टर तो क्या वो ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं होता। वेल अगर रिसेंट टाइम को देखकर कहा जाए तो डेफिनेटली। और देखो मैंने रिसेंट टाइम इसलिए कहा क्योंकि रिसेंटली जितनी भी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया है एंड खास करके उन सारी फिल्मों में जिनमें उन्होंने एस.एस. राजामौली के साथ कोलैब किया है तो वहाँ पर उनका जो म्यूजिकल फ्यूजन है उसे हम उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक जाते हुए सुन सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो पॉपुलर कोलैबोरेशन उन्होंने किया था जो कि पैन इंडिया में सक्सेस हुई थी एंड आज तक भी शॉर्ट्स हो या रील्स हो या कोई भी पोस्ट हो वहाँ पर ये सारी म्यूजिक हमें सुनाई देती है। तो उनमें नाम आता है बाहुबली चैप्टर 1 चैप्टर 2, RRR एंड अभी रिसेंटली जो ट्रेंड में चली हुई है वाराणसी का राणा कुंभा का सॉन्ग। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि कई लोगों का क्रिटिसिज्म इस बात को भी लेकर रहता है या फिर कम से कम उनका ओपिनियन इस बात को लेकर रहता है कि अगर एम कीरावानी सर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न भी होने वाला है तो वहाँ पर उनकी म्यूजिक मैच नहीं करेगी, क्योंकि उनकी म्यूजिक जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल या फिर अच्छी वाइब देने के बावजूद भी काफी ओल्ड साउंड करती है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म किसी वे में वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आप खुद ही सुन लो वाराणसी का राणा कुंभा वाला सॉन्ग है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके म्यूजिक को एम कीरावानी सर ने दिया है एंड आप बस यूं ही उस गाने को सुनने के लिए जाओगे तो आपको जो वहाँ पे मॉडर्न टच मिलेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग के वर्ड से लेके आगे जिस तरीके से वो गाना कंटिन्यू होता है उसे सुनने पर यही लगता है कि किसी यंग म्यूजिक प्रोड्यूसर ने इस चीज को प्रोड्यूस किया है, मतलब इस म्यूजिक को दिया है। बट टू योर शॉक जब आप क्रेडिट्स में जाके म्यूजिक डायरेक्टर का नाम सर्च करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, एम कीरावानी सर। इसलिए इस बात को कहना कि एम कीरावानी सर मॉडर्न म्यूजिक से फेमिलियर नहीं है वो बिल्कुल ही इनवैलिड पॉइंट होगा। और चलो उसे हटकर अगर हम रामायणा की तरफ आए तो हम जानते हैं कि रामायणा कोई मॉडर्न एपिक पे तो बेस्ड नहीं है, उसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। लेकिन वहाँ पे अगर ओल्ड ट्रेडिशनल म्यूजिक को फॉलो किया जाता तो वो भी कोई गलत बात नहीं होती। इस फिल्म को और इसकी कहानी को और इसकी स्टोरी जिस टाइमलाइन में घटी है उससे मद्देनजर अगर हम रखें तो। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक पार्टिकुलर रीजन बहुत लोग कहते हैं कि इस फिल्म में हांस जिमर और ए.आर. रहमान का कोलैबोरेशन होना क्यों सही है, तो वो ये है कि ये दो कोलैबोरेशन की वजह से इस फिल्म की जो मार्केटिंग है, इस फिल्म की जो हाइप है वो ग्लोबल लेवल में बहुत ही अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर बात उस चीज़ की नहीं है। बात यहाँ पर है कि अगर एम कीरावानी सर हांस जिमर या फिर ए.आर. रहमान की जगह रामायणा में म्यूजिक देते तो क्या वो वर्थ इट नहीं होता, या फिर वो उस तरीके का रिएक्शन जनरेट नहीं कर पाता जिस तरह का रिएक्शन अभी के वक्त पे जनरेट कर रही है ये मूवी। या फिर चलो अगर हम रिएक्शन को भी हटाते कि ये तो हम जानते ही है कि किसी एक फॉरेन माइंड का किसी एक फिल्म में इन्वॉल्व हो जाना जो कि किसी रीजनल सब्जेक्ट पर आधारित है या फिर किसी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री में बनी हुई है जिसका ग्लोबल पेनिट्रेशन बहुत ह्यूज लेवल का नहीं है, अगर वहाँ पर किसी ऐसे नाम का जुड़ना देखा जाता है तो वो फिल्म की मार्केटिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से पुश करती है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर एम कीरावानी सर रामायणा का म्यूजिक देते तो क्या वो एक बेहतर अप्रोच होता, अगर मेरी मानो तो डेफिनेटली होता। क्योंकि देयर इज समथिंग अबाउट एम कीरावानी सर कि वो अच्छी तरीके से किसी कैरेक्टर को समझते हैं, किसी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एज्यूम कर लेते हैं कि इस वक्त पे जो कैरेक्टर जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उसे दिखाने के लिए, मतलब उसे स्क्रीन पे प्रेजेंट करने के लिए एंड उसके साथ साथ जिस तरीके का म्यूजिक चल रहा होगा उसे किस तरीके से ब्लेंड किया जाएगा या फिर वहाँ पे किस तरीके का म्यूजिक क्रिएट किया जा सकता है जो कि ऑडियंस को उस फिल्म से टोटली एंड कम्प्लीटली ग्लूड रखे थ्रू आउट द रनिंग टाइम ऑफ दैट फिल्म। एंड इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है RRR। हाँ मैं जानता हूँ कि इससे पहले भी एम कीरावानी सर ने कई सारी बेहतरीन फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एज म्यूजिक प्रोड्यूसर। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें ग्लोबल पेनिट्रेशन की देन एम कीरावानी सर हैव दैट इमेंस टैलेंट कि वो रामायणा जैसे बड़े प्रोजेक्ट को
अपने कंधों पे पुल कर सकते हैं एज म्यूजिक प्रोड्यूसर। देखो, इससे आगे अगर बढ़ के मैं कुछ बोलूँ तो वो ये है कि कई लोगों का एक और ओपिनियन इस चीज को लेकर ये रहता है कि अगर कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर अगर रामायणा पे म्यूजिक दे, मतलब इंस्टेड ऑफ ए आर रहमान एंड हांस जिमर, खास करके इंस्टेड ऑफ हांस जिमर, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक को प्रोड्यूस कर सकता है। इस बात को हम मान सकते हैं। लेकिन जो म्यूजिक वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो म्यूजिक वो प्रोड्यूस करेगा, क्या वो ग्लोबली ऑडियंस में अपनी एक छाप छोड़ पाएगा? क्योंकि हम तो जानते हैं कि भले हम इंडियंस इस कहानी से बहुत ही तरीके से वाकिफ है, एंड अगर इस कहानी में और ट्रेडिशनल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया जाए तो उससे तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन क्या यही सेम चीज़ बाहर की जो फॉरेन ऑडियंस जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉप कल्चर को कंज्यूम करती है एंड बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न म्यूजिक में डूबी हुई है, क्या वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे या फिर उन पर ये म्यूजिक छाप छोड़ पाएगी? क्योंकि अगर आप देखो, जो रामायण का म्यूजिक हमें सुनने को मिला था उसके पहले ग्लिम्स के साथ, वो काफी ज्यादा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या फिर हैरी पॉटर या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स की टाइप की वाइब दे रहा था, जो कि जायज भी है। अगर रामायण को द बिगेस्ट इंडियन फिल्म या फिर ग्लोबली इतने ऊपर तक पहुंचाना है जहां तक आज तक कोई भी फिल्म नहीं जा पाई थी, तो उसके लिए उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा जो हॉलीवुड में या फिर बाकी जगह फॉलो किया जाता है, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो वीएफएक्स में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो। और अगर कोई फिल्म वो चीज़ करने में फेल हो गई, मतलब बाहर के ऑडियंस को अपीस करने में फेल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि भले वो फिल्म इंडिया में बहुत अच्छी कमाई करके निकाल ले, लेकिन फॉरेन ऑडियंस में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। एंड यही सबसे बड़ा डर है नमित मल्होत्रा का, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। इसलिए जैसे मैंने अपने रिसेंट वीडियो में बताया था कि उन्होंने ऐसे ऐसे फॉरेन माइंड्स को इस फिल्म में इन्वॉल्व करवाया है जो कि बाहर की ऑडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, या फिर जिस तरीके के काम को वो करते हैं वो फॉरेन ऑडियंस बहुत ही अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाती है उन्हें। लाइक जैसे मैंने बताया, क्रिस्टोफर नोलन, हांस जिमर, जेनिफर लिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ को हटाकर अगर हम दूसरे सिनेरियो को कंसिडर करते हैं जहाँ पर कोई भी फॉरेन माइंड इन्वॉल्व नहीं होता, हांस जिमर की जगह MM की रवानी सर होते, जेनिफर लिम की जगह कोई इंडियन एडिटर होता, डीनेक की जगह कोई इंडियन VFX वाली कंपनी होती, तो इस उनका ग्लोबल जाना पहले ही दिन पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, या फिर ग्लोबली सपना देखना भी लगभग नामुमकिन हो जाता। इसलिए भले हम इस चीज़ को लेके कई सारी डिबेट कर सकते हैं कि MM किरवानी सर वुड हैव बीन दी बेस्ट चॉइस फॉर रामायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसे लेकर लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। एंड कई लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हांस जिमर और AR रहमान का कोलैबोरेशन ही बेटर है या फिर परफेक्ट है इस फिल्म के लिए, जहाँ पर दोनों ग्रुप की तरफ से अलग अलग पॉइंट आ सकते हैं एक दूसरे को काउंटर करते हुए। बट अगर सही मायनों में बोला जाए एंड जिस तरीके से अभी वेव चल रही है उसे देखकर भी अगर कंसिडर किया जाए, देन AR रहमान एंड हांस जिमर का कोलैबोरेशन इस फिल्म के लिए नियर टू परफेक्ट लगता है। वेल, इसके बारे में अगर कोई क्रिटिसिज्म होगा भी तो वो तो हम तभी बता पाएंगे जब इसका कोई और म्यूजिक आउट किया जाएगा। वरना अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पे MM की रवानी सर के पास वाराणसी जैसा ह्यूज प्रोजेक्ट है, जहाँ पर डेफिनेटली वहाँ से भी हमें बहुत सारी लेजेंडरी ट्यून सुनने को मिल सकती है। एंड सेम गोज फॉर रामायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहाँ पर अगेन हांस जिमर एंड AR रहमान के कोलैबोरेशन से हमें अगेन बहुत सारी लेजेंडरी ट्यून सुनने को मिल सकती है। इसलिए जब तक ऐसा कोई ऑडियो आउट नहीं हो जाता तब तक हम वेट करते हैं, एंड उसके बाद हम डेफिनेटली से अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। बट फॉर नाउ जब तक कुछ चीज़ें आउट नहीं हो जाती है तब तक के लिए हम बस वेट करते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जहाँ पर जो भी बातें मुझे कहनी थी, जो मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पे कह दी है। बट फिर भी मुझे तो लगता है कि आपका भी इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कुछ ना कुछ ओपिनियन तो होगा ही होगा। तो अगर ऐसा सच में है तो अपने ओपिनियन को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं डेफिनेटली से जानना चाहूँगा कि इस बार में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।